पिया प्रेम का त्योहार आया रे, आओ सखी मंगल गीत गाए। पिया का संग बना रहे हरदम, आओ सखी करवा चौथ मनाए। अपने हाथों में चूड़ियाँ सजाए, माथे पर सिंदूर लगाए। निकली हर सुहागिन चांद के इंतजार में, भगवान उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। आप सभी बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे करवा चौथ में सुने जाने वाली चौथ माता की पौराणिक कथा। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है और क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जा रहा है, फिर देख मेरी पत्नी क्या कहती है। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई न कोई बात अवश्य होगा जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती है, जबकि अपने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास तो इतना धन है, खाया नहीं खुटेगा। माँ ने मना करने के बाद भी बेटा स्वयं कमाने के लिए चला गया। जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ी। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दिया। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई और वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। चौथ माता ने उस बहू की पति को सपना दिया साहूकार की बेटा तू जागो कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तू चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही उसने किया। घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मैं पत्नी से मिलने घर जाऊं। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बातें बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी ने बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे में 7 पीढ़ी सिडाव, थोड़ी सी पहली पीढ़ी और रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गांधी गलाची और 7वीं पर पेठी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेठी चढ़ने लगा। पहली पेठी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है,
पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य। इस प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें जगाने के लिए गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे ही आप सबकी करना। अतः जो यह कथा पढ़ रहा हो, अतः जो यह कथा सुन रहा हो, उनके भी घर परिवार सहित उनके ऊपर भी आप अपना दया दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।